तो जमीन में बेटा हमारे पास क्या है, लैंड है, और क्या है हमारे पास, वाटर है। लैंड को हमने आगे तकसीम करना है 7 कॉन्टिनेंट में। आपको बताया कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, ब्रयाज़म को कहते हैं। ब्रयाज़म की क्या डेफिनेशन है, कॉन्टिनेंट की क्या डेफिनेशन है, ब्रयाज़म की या कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये है कि जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड, या फ्रॉम ऑल 4 साइडेड, चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्टिनेंट कहेंगे, ब्रयाज़म कहेंगे। तो जो लैंड है वो 7 कॉन्टिनेंट पे मुश्तमिल है। हमारी जो लैंड है वो 7 कॉन्टिनेंट पे मुश्तमिल है, 7 ब्रयाज़म पे मुश्तमिल है। 7 ब्रयाज़म हम यहां बनाएंगे, आप लोगों ने भी बनानी है साथ साथ। तो 7 ब्रयाज़म बेटा किस तरह से हमारे पास, ये सामने इधर बनाए पहले, ये हमारे पास होगा नॉर्थ अमेरिका, NA लिख रहा हूं इधर में, नॉर्थ अमेरिका जिसमें USA भी है। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास है साउथ अमेरिका, थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं मैं, नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारे पास साउथ अमेरिका। नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ पोल की तरफ है वो साउथ अमेरिका। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो नॉर्थ अमेरिका, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो साउथ अमेरिका। हेमिस्फीयर का भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है। 2 ये हो गए। यहां सेंटर में हमारे पास ये है जी यूरोप, EUP लिख रहा हूं मैं। यूरोप के बिल्कुल नीचे है जी हमारे पास यहाँ अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका ऊपर नीचे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऊपर नीचे, यूरोप और अफ्रीका ऊपर नीचे। यूरोप के बिल्कुल साथ यहां पे जुड़ा हुआ है एशिया, इशू है, यूरोप के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ एशिया, एशिया, एशिया के नीचे यहां पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम ओशिनिया कॉन्टिनेंट, असल में ओशिनिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेकिन क्योंकि नाम चलता आ रहा है, सारे इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। 6 हो गए। 7वां कॉन्टिनेंट यहां हमारे पास साउथ पोल पे है, जिसे हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये 7वां ब्रयाज़म है साउथ पोल पे। पूछता है वो साउथ पोल पे कौन सा ब्रयाज़म है, नॉर्थ पोल पे कौन सा ब्रयाज़म है, इस तरह से वो सवाल, यहां से 1000 सवाल बन सकते हैं। अभी बताता हूं कैसे बनाएगा सवाल, लेकिन सवाल से पहले ये देखें कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट वो होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। इसके भी चारों तरफ पानी है, इधर भी पानी है चारों तरफ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। लेकिन यहां यूरोप और एशिया मिले हुए हैं, इनके 3 साइडों में तो पानी हो सकता है, लेकिन चौथी साइड पे पानी नहीं है। फिर भी मैंने इसे कॉन्टिनेंट कहा, यूरोप कॉन्टिनेंट कहा और एशिया कॉन्टिनेंट कहा। पूरी दुनिया कहती है, मेरी क्या मजाल है, जब पूरी दुनिया ही कॉन्टिनेंट तस्लीम कर रही है, मान रही है, तो मैं कैसे ना मानूं। असल में ये एक ही कॉन्टिनेंट है। ज्योग्राफिया दान असल में क्या कहते हैं कि एशिया और यूरोप एक ही कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो इसके चारों तरफ पानी बनता है। लेकिन अलग अलग देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंट नहीं है। आज के जो ज्योग्राफिया दान है वो कहते हैं ये कॉन्टिनेंट 2 नहीं है बल्कि एक है, और उसे एक कॉन्टिनेंट को नाम देते हैं यूरेशिया का, EURA, यूरेशिया, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। सवाल बना पेपर में, यूरेशिया का क्या मतलब है, यूरोप प्लस एशिया, इस सारे को आज का ज्योग्राफिया दान क्या मानता है, यूरेशिया एक ही कॉन्टिनेंट मानता है। तो यूरोप प्लस एशिया, लेकिन नाम शुरू से चलते आ रहे हैं, तो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, हमें वैसे ही पढ़ना है जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट हैं, 7 ब्रयाज़म है, 7 खुश्की के टुकड़े हैं। अब यहां से वो कैसे सवाल बनाएगा, देखें। तो जी बताएं इनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट रकबे के लिहाज से, मैप में देखें सबसे बड़ा मैंने कौन सा बनाया, एशिया बनाया। फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे मैंने नॉर्थ अमेरिका बनाया, फिर मैंने साउथ अमेरिका बनाया, फिर मैंने एंटार्क्टिका बनाया, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। रकबे के लिहाज से तरतीब इस तरह से होगा। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया,
दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कितनी बार पूछा है उसने? अफ्रीका। समझ आ गई? फिर यहां से जब वो निकलेगा वो कहेगा जी बताएं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, तो एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर कहेगा जी दूसरे नंबर पे कौन से? अफ्रीका के दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर कहेगा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आबादी के लिहाज से अंटार्कटिका है। इस तरह से वो यहां से सवाल बनाता चला जाए। ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी पेपर में आई है। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवा रहा। हम यहां सिर्फ वही जो क्वेश्चन है उन्हें एक स्टोरी की शक्ल में जोड़ के कनेक्ट करके हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर यहां से वो निकलेगा कैसे, आगे कैसे जाएगा? वो मुझे कहेगा जी बताए अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो जब तक आप मैप इस तरह से बनाएंगे नहीं, मुझे बताए आप बता सकते हैं अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा है? भाई अफ्रीका का नॉर्थ ही है यूरोप। अफ्रीका के नॉर्थ में, अफ्रीका के ईस्ट में वो कहता है जी बताएंगे, वेस्ट में, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में क्या है? साउथ अमेरिका है। यूरोप से वेस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका। यूरोप के ईस्ट में क्या? एशिया है। इस तरह से इतने सारे सवाल यहां से बना सकता है जितने वो चाहे। अब आपने रट्टा लगाया हुआ था 2-3 सवालों का, बस यहां से वो घुस गया कंसेप्ट में। अब जिस बच्चे ने इस तरह से तैयार कर लिया है तो मुझे बताए उसका जीके कभी गलत होगा? उसे कंसेप्ट क्लियर है। कोई नया सवाल भी आ गया ना उसके सामने, नया सवाल, वो तुक्का भी कैलकुलेटेड लगाएगा। वो उनमें से 3 ऑप्शन का उसे जरूर पता होगा, जो बच जाएगा वही जवाब होगा। उसके तुक्का लगाने में और आपके तुक्का लगाने में बड़ा फर्क होगा। तो कोशिश किया करें, मैं क्यों कहता हूं आपको खुद लिखा करें, खुद बनाया करें चीजों को। मैप जरूर बनाने आपको आने चाहिए। असल में हमारे स्कूलिंग सिस्टम ही ऐसी है, यूनिवर्सिटी की भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें जो चीजें वहां पढ़ाई जाती है उनका प्रैक्टिकल लाइफ में 0 इस्तेमाल है। एक डिग्री का टुकड़ा हमें जरूर मिल जाता है, एक डिग्री जरूर मिल जाती है जिसकी बेस पे हम अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ टीचर्स पढ़ाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे जैसे हैं। कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं उनकी स्टूडेंट नहीं सुन रहे होते। वो एज ही ऐसी होती है, जिस एज से आप गुजर के आए हैं अभी, या जिस एज में अभी आप हैं, 1 साल पहले जिस एज में थे, चले इस तरह से मैं कह लेता हूं, उस एज में अगर आपको टीचर ने कोई बात समझाई है तो आपने हवा में उड़ा दी है। आपके वालिदैन ने आपको कोई बात समझाई, आपने हवा में उड़ा दी है। बस ऐसे वो समझने समझाने की एज ही नहीं होती है। तो अब जब आप आते हैं, इन चीजों को देखते हैं, तो चीजें वही है सारी, लेकिन आपको नहीं लगती हैं। लेकिन अब आपकी जो शिद्दत होती है चीजों को पढ़ने की, तैयार करने की, वो बढ़ चुकी होती है। अब आप चीजों को आप समझ, क्यों आपके ऊपर वजन आ गया है। अब आपको पता है कि यार मेरे अगर झाबना हुई तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास रास्ता क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है। जिनके पास ऑप्शन है फिर वो उधर चले भी जाते हैं। तो इस तरह से ये उम्मीद करता हूं ये आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं हम वाटर की तरफ। अब हमारे पास क्या है बेटा? वाटर है, यहाँ पे पानी ही है। तो पानी भी जो है ना जी हमारे पास क्या है जी? पानी जो हमारे पास वाटर है ना जी, इसे भी हम आगे चल के 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 5 ओशंस में तकसीम करेंगे। 5 ओशन में, 5 ओशंस में इसे हम तकसीम करेंगे। जो पूरी दुनिया का पानी है 71%, वो किस शक्ल में है? 5 ओशंस के शक्ल में है। इसकी अगर मजीद तकसीम करें ना थोड़ा सा आगे जाके, तो 70% जो वाटर है वो साल्टी है इसमें से, जो कि 5 ओशन पे मुश्तमिल है। इसमें से जो 1% है वो फ्रेश वाटर, मीठे पानी की शक्ल में है, जो हम लोग इस्तेमाल करें, जो हम लोग फसलों को दे रहे हैं। जो दरियाओं का पानी है, जो जेरे जमीन पानी है, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। ये वो 1% है बस। बाकी जो 70% है वो ओशन की शक्ल में है, समुद्रों की शक्ल में नमकीन पानी है, साल्टी वाटर है। ये कुदरत का पूरा एक निजाम है। साल्टी वाटर खराब नहीं होता, आपको पता है। अब कुदरत का निजाम है, जब हमारे पास दरियाओं का पानी है, बारिशों की शक्ल में वो इकट्ठा होता है, फिर दोबारा समंदर में जाके गिरता है। तो हम लोग जो इंसान है वो पानी को जाय कर रहा है। पानी जो 1% है ये कम होता जा रहा है ना हर साल। हम उसे जाय कर रहे हैं, उसे हम गंदा कर रहे हैं, उसे हम खराब कर रहे हैं। सैलाब की शक्ल में वो आखिरकार वहीं जाके गिरता है समंदर में।
तो मीठा पानी कम हो रहा है ना। फिर ये अल्लाह पाक ने बैलेंस कैसे किया हुआ है, देखिए कुदरत के निजाम को समझने की कोशिश करें, दुनिया की हर चीज आपको समझ आएगी, शर्त यह है कि आप समझने की कोशिश करें। जैसे पानी यहां से शॉर्ट हुआ जमीन पे, समंदरों से जो पानी था नमकीन पानी, वो बुखारात की शक्ल में क्या हुआ, बादलों की शक्ल में कन्वर्ट हुआ। वहां से वो बादल चले और वो जमीन के ऊपर जब आए, जमीन पे जब पहाड़ थे बड़े बड़े, जब वो हवाएं टकराई उसके साथ, वो बारिश की शक्ल में फिर बरस गया। उससे जो जमीन की पानी की कमी थी वो पूरी हो गई, जो बचा फिर वहीं चला गया समंदर। इस तरह पूरा एक साइकिल है कुदरत का। हजारों साल से दुनिया आबाद है, आगे हजारों साल तक रहेगी। तो अगर जिस तरह हमारी हरकतें हैं इंसान की, तो 1% पानी तो हमने 1 साल में जाया कर देना था। तो कुदरत ने इसे बैलेंस रखा हुआ है आने वाली नस्लों के लिए। ये 70% जो पानी अल्लाह पाक ने सेव रखा हुआ है, जितनी जरूरत होती है हमें वो बारिशों की शक्ल में हमें दे देता है। तो ये पूरा एक निजाम है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको हर एक बात समझ आएगी। अल्लाह पाक जिस तरह कहते हैं कि निशानियां हैं, किसके लिए, अकल वालों के लिए। तो अकल को इस्तेमाल करें थोड़ा सा। 5 ओशन की हम बात कर रहे थे। 5 ओशन जो हमारे पास है बेटा, हमारे पास जो एक होता है सी, उसे भी हम समंदरी कहेंगे, ओशन को भी हम समंदरी कहेंगे। जो सी होगा वो छोटा समंदर होगा और वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। ओशन 5 ही है, सी सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से। जो सी होगा वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। ओशन कितने हैं? 5 है। कैसे याद रखेंगे? पैसा, PAISA, पैसा से याद रखेंगे आप 5 ओशंस को। क्या वर्ड बना हमारे पास ओशंस को याद रखने का? पैसा, PAISA, पैसा। तो पी से क्या बनेगा बेटा हमारे पास? पैसिफिक ओशन, पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सॉर्दर्न ओशन और ए से आर्कटिक ओशन। इस तरह से 5 ओशन हम बनाएंगे, हम यहां मैप में इन ओशंस को बनाएंगे, देखेंगे यहां कौन कौन से सवाल बनते हैं इसके हवाले से और कौन कौन से सवाल बनते हैं ये हम देखेंगे। यहां तक मुझे बता दें, हो गया क्लियर आपको? ये नजर आ रहा है इधर से आपको ये वाला पोर्शन? हाँ नजर आना चाहिए। थोड़ा सा मैं मजीद इसे जो है इधर कर देता हूं। चले बेटा जरा हम ओशंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे साउथ, ये वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे बनाएंगे। ये सारा हमारे पास क्या है बेटा? पैसिफिक ओशन। इसी तरह से ईस्टर्न साइड पे भी हमारे पास ये सारा कौन सा ओशन है बेटा? पैसिफिक ओशन ही है। दुनिया गोल ही है, जब ये दोनों साइडें मिलाई जाएंगी तो पैसिफिक ओशन इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। पैसिफिक ओशन इकट्ठा हो जाएगा तो ये इस तरह से मिला हुआ है। क्योंकि हमने प्लेन पे बनाया है तो हमें अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। तो वेस्टर्न साइड मतलब इस तरह बनाएगा, नॉर्थ अमेरिका के या यूएसए के वेस्ट में कौन सा ओशन है, या वो कहेगा कोलंबिया को कौन सा ओशन लगता है, या चिली को कौन सा ओशन लगता है। आपको ये कंट्रीज में करवाऊंगा इंशाल्लाह वन बाय वन, एक एक चीज हम करेंगे यहां से। कंट्रीज के कैपिटल, करेंसीज, एक स्टोरी की शक्ल में इंशाल्लाह मैंने आपको याद करवाने हैं। इस तरह से सवाल पूछा हुआ पेपर में कि चाइना, एशिया में बताया आपको चाइना है, चाइना के ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। जब तक आप मैप नहीं बनाएंगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप क्या सवाल ठीक करके आएंगे? जहां 0.25 पे आप मेरिट से बाहर जा रहे हैं, वहां आपके जब 2-4 नंबर इस तरह से जाए हो जाएंगे तो मुझे बताएं फिर आप कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे? तो जब थोड़ी सीटें होती है ना बेटा, उसमें वही निकलता है जो इस तरह से पढ़ता है। ज्यादा सीटें जब होती हैं बल्क में, वहां पे काम चल जाता है, लेकिन वहां भी कुदरत फैसला करती है। रिकमेंडेशन में अगर आप रट्टा रुट्टा लगा के अपने पेपर पास कर भी लिया है, इंटरव्यू में रह जाएंगे। मैं रहा हूं 0.25 से कितनी बार मैं खुद रहा हूं। तो जो मैंने बेटा आप वहां से सीखा है ना, वही आपको मैं बता रहा हूं। अमल कर लेंगे तो जल्दी अपनी सीट अचीव कर लेंगे, नहीं करेंगे तो मेरा क्या नुकसान करेंगे? मुझे बताएं, मेरा क्या नुकसान करेंगे? आपको अपना नुकसान करेंगे। चलिए पीछे हमारे पास पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। फिर से कहेगा डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा ओशन। हमारे पास क्या बनेगा? पैसिफिक ओशन। दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट यहीं पे है, मरियाना ट्रंच जिसे हम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? मरियाना ट्रंच जो है, अभी मेरे ख्याल से पिछले दिनों पेपर हुआ है, उसमें ये सवाल पूछा हुआ था
कि दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका क्या नाम है? मरियाना ट्रंच, जिसे हमने चैलेंजर डीप भी कहा है। दोनों एक ही जगह के नाम है, चैलेंजर डीप या फिर मरियाना ट्रंच। फिर इनकी डेप्थ पूछ लेता है, 10,900 मीटर इसकी डेप्थ है। राउंड अबाउट करेंगे तो 11 किलोमीटर बनती है इसकी डेप्थ। इसकी डेप्थ पूछी हुई है। फिर पूछा हुआ है कि ये कौन से कंट्री के करीब है। यह एक मुल्क बनाएंगे हम एशिया में, फिलिपाइन। फिलिपाइन के साथ है ये, साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में। तो ये सारे वो सवाल है जो पूछे गए हैं। उर्दू में इसे हमने क्या कहा हुआ है पैसिफिक ओशन को? बहरुल काहिल, सुस्त समंदर। पूछता है पेपर में कि जी ये जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक का क्या मतलब है? पैसिफाई, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, सोया हुआ, इसमें लहरें नहीं चलती, कम लहरें चलती, इसीलिए पैसिफिक ओशन में तिजारत सबसे कम होती है। जब देखिए जहाजों को चलने के लिए लहरों का चलना जरूरी है, जब लहरें नहीं चलेंगी तो जहाज भी तो नहीं जा सकेंगे। इसीलिए इसमें से यहां से बहुत कम जहाज गुजरते हैं। ट्रेड न होने के बराबर है पैसिफिक ओशन से। सारी ट्रेड हम आगे चल के देखेंगे यहां से होती है, इंडियन ओशन से होती है, अटलांटिक ओशन से होती है, बाकी सारे ओशन से होती है, लेकिन सबसे कम यहां से होती है। मतलब हालांकि सबसे बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो समंदर है वो वहां पे लहरें नहीं होती, सोया हुआ है, सुस्त समंदर है। साइज बड़ा हो गया ना, साइज जब किसी चीज का बड़ा हो जाता है उसके लिए हलना चुनना मुश्किल नहीं हो जाता। तो साइज इतना बड़ा है, इसके लिए लहरें पैदा करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके बाद एंटोनिम भी पूछ लेता है इसका, पैसिफिक का एंटोनिम पूछ लेता है, विग्रस इसका एंटोनिम बनता है। इसी तरह से ए से बनेगा हमारे पास अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन बेटा बनेगा हमारे पास यहाँ पे, ये वाला जो ओशन है, जिसे हमने उर्दू में क्या कहा था? बहरे ओकियानूस कहा था। अटलांटिक ओशन को हम क्या कहेंगे उर्दू में? बहरे ओकियानूस, दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन। इकबाल ने इसी समंदर को बहरे जुल्मात कहा था। सवाल बना है पेपर में कि इकबाल ने कौन से समंदर को बहरे जुल्मात कहा था। वो एक शेर था उन्होंने कहा था उकबा बिन नाफे के हवाले से। उकबा बिन नाफे साहब जो थे वो यहां से अफ्रीका फतह करते हुए यहां पहुंच गए थे। जब यहां पहुंचे तो आगे समंदर था, तो उन्होंने समंदर में घोड़े डाल दिए थे और उन्होंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की थी, फरियाद की थी कि अल्लाह पाक अगर मेरे रास्ते में ये समंदर ना होता तो जहां तक तेरी जमीन नजर आती मैं फतह करता हुआ चला जाता। वो दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कुछ इस तरह से शेर था, एग्जैक्टली अगर मुझे याद है तो। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये सवाल बना है पेपर में, इकबाल ने कौन से समंदर को, कौन से ओशन को बहरे जुल्मात कहा? तो अटलांटिक ओशन को कहा, दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन। फिर सवाल ये बना था पेपर में कि कोलंबस ने, आपको पता अमेरिका दरियाफ्त किया था, तो कोलंबस कौन सा ओशन क्रॉस करके अमेरिका पहुंचा था? तो वो यहां से यूरोप से गया था, तो यहां से क्रॉस करके जाएगा तो अटलांटिक ओशन क्रॉस करेगा ना। फिर अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन, यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन, अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक, साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक। ये सारे सवाल बन सकते। दो ओशन हो गए क्लियर आपके। उसके बाद हमारे पास आई है, आई से बनेगा हमारे पास इंडियन ओशन। आई से बनेगा हमारे पास इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यहां पे है, पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे, जहां पे हमारा ये कराची है, कराची से नीचे जो ओशन है हमारे पास इंडियन ओशन है। इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल साउथ में। ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है हमारे पास। ये दुनिया का हमारे पास तीसरा बड़ा है। ये हमारे पास अटलांटिक, ये हमारे पास पैसिफिक, और ये हमारे पास इंडियन ओशन। दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन, एशिया के साउथ में, अफ्रीका के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन इंडियन ओशन। उसके बाद ऐसे से बनेगा सॉर्दर्न ओशन, ये वाला साउथ पोल पे। ये देखिए ये वाला, यहां जो ओशन बनेगा हमारे पास अंटार्कटिका के साइल पे, से सॉर्दर्न ओशन। इंडियन ओशन को उर्दू में हमने क्या क्या? बहरे हिंद। और ऐसे से सॉर्दर्न ओशन, साउथ पोल पे पूछता है, साउथ पोल पे कौन सा ओशन है? सॉर्दर्न ओशन। सेकंड लास्ट है ये, सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट कहेगा। सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? सॉर्दर्न ओशन। उर्दू में इसे हमने क्या कहा? बहरे मुंजमद जनूबी।
जनूब, साउथ को जनूब कहते हैं ना, सदर्न ओशन, बहर मुंजमद जनूबी। आखिरी जो ये हमारे पास है ए से आर्कटिक ओशन, ये हमारा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन या आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्कटिक ओशन। सेकंड स्मॉलेस्ट सदर्न ओशन, थर्ड स्मॉलेस्ट इंडियन ओशन, फोर्थ स्मॉलेस्ट अटलांटिक ओशन, फिफ्थ स्मॉलेस्ट पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक, थर्ड लार्जेस्ट इंडियन, फोर्थ लार्जेस्ट अंटार्कटिका सदर्न ओशन, फिफ्थ लार्जेस्ट आर्कटिक ओशन। इस तरह से सवाल बनेंगे आपके कि नॉर्थ पोल पे कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन है। साउथ पोल पे कौन सा है, सदर्न ओशन है। बात समझ आ रही है? एशिया के नॉर्थ में कौन सा है, यूरोप के नॉर्थ में कौन सा है, ये सारे वो सवाल है जो यहां से वो बना सकता है। ये सारे आपने करने हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से मुझे बता दें टाइम क्या हो गया है। टाइम मेरे ख्याल से काफी हो गया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो सवाल हैं हम वो एड्रेस कर लेते हैं, फिर इसे हम यही रोक देते हैं। मंडे से आपको बताया प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और कल लास्ट डेट होगी एडमिशन की। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फीस का 4000 पर मंथ है, आपने पर मंथ ही पे करनी है। 3 महीने का हमारा बैच होगा। सिलेबस आपका ये CTD का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, ASI इस्लामाबाद पुलिस का, इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो जनरल सिलेबस होता है, ये सारा आपका कवर होगा इंशाल्लाह। इसमें क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता ही चुका हूं, शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगी। तो बेटा पढ़ने का तरीका ये होता है, आप हमें ज्वाइन करें या ना करें, आप खुद से देखिए होगा क्या। अल्टीमेटली तो आप नहीं कर रहे हैं ना, आप खुद से भी करेंगे तो इस तरह कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, मेहनत ज्यादा लग जाएगी आपकी। जहां 6 महीने लगने हैं हमारे पास आपकी तैयारी में, या 4 महीने लगने या 3 महीने लगने हमारे पास तैयारी में, आप खुद से करेंगे तो 1 साल लग जाएगा बस। लेकिन आप कर जाएंगे, लेकिन जो काम आप खुद करेंगे ना बेटा, वो मैं भी नहीं कर सकता। जो काम आप खुद करेंगे, थोड़ा सा खुद के काम करने की जो आपकी एबिलिटी है उसे पॉलिश करें। आप जिंदगी में कभी जो है ना मार नहीं खाएंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे। खुद से कुछ करने का जो आपकी एबिलिटी है उसे थोड़ा सा पॉलिश कर लें बस।